अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। बलगल उला बिकमालिही कशफद्दुजा बिजमालिही हसनुज्जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। या अशरफ ज़माना ज़माने मददनुमा कि दरहाए बस्ताराज से कलीद करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफ़ा हुर्मत रूह पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ। मैं हूँ मोहम्मद यूसुफ़ रज़ा निज़ामी और आप तमामी हज़रात रूहानी ग्रुप चैनल मुलाहिज़ा फ़रमा रहे हैं। और आज बिलख़ुसूस मैं आप तमामी हज़रात के बहुत ही असरार पर मैं आज आप लोगों के सामने सरकार मखदूम पाक के आस्ताने का चिराग रोशन करने की तरकीब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि रोशन आपको किस तरह से करना है, कैसे करना है और फ़ायदा आपको कैसे लेना है। यूँ तो देखिए, हुज़ूर सैयदना सरकार मखदूम सिमना के दरबार से बहुत से लोग चिराग शरीफ वहाँ से ख़रीद करके ले करके अपने घरों को जाते हैं, मगर एक बहुत बारीकी में बात बता दूं कि हर इंसान, हर ख़ास व आम सब लेके जाते हैं, मगर जो लोग वहाँ से चिराग शरीफ लेके जाते हैं, आम लोग, वो लोग जलाते हैं अपने घर के फ़ायदे के लिए, और वो अपने घर के फ़ायदे के लिए रोशन करते हैं ताकि मुझे शिफा मिल जाए, परेशानियां से निजात मिल जाए। मगर उन्हें सारी तरकीबें नहीं मालूम होती हैं और ना वो लोग इस तरह से हिफाजत कर पाते हैं। मगर आप अगर आमिलीन हज़रात जो दुआ तवीज़ करने का शौक़ रखते हैं, जो कौम की खिदमत करने का जज्बा रखते हैं, मैं उन लोगों के लिए बिलख़ुसूस ये तरकीब मैं बताने वाला हूँ कि इस तरकीब से अगर आप सरकार मखदूम पाक के मखदूमी चिराग को अगर आप अपने घर में रोशन करेंगे तो इंशाअल्लाह आप ख़ुद सरकार मखदूम पाक के फैज़ से माला माल होंगे और साथ ही साथ आप दूसरों को भी फैज़ पहुंचा सकते हैं। मगर इसके लिए ज़रूरत है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको सरकार मखदूम पाक की ज़ात से बेपनाह मोहब्बत आपको रखनी है अपने दिल में। सरकार मखदूम पाक के नाम से फ़ातिहा, नज़र न्यास, कुरान ख़ानी का अहतमाम किया करें, उनके नाम का लंगर किया करें। इंशाअल्लाह ये सब करने से मोहब्बत बढ़ती है और रूहानी फैज़ आप तक पहुँचेगी। तो मैं आपको बताने की कोशिश में ये कर रहा हूँ कि आपको सरकार मखदूम पाक के दर का 40 दिन का जला हुआ चिराग, 40 दिन का रोशन किया हुआ चिराग अगर आपको अगर मिल जाता है, दस्तयाब हो जाता है किसी के ज़रिए से, मेरे ज़रिए से या किसी के भी ज़रिए से जिस पर आपका एतमाद हो, भरोसा हो, यकीन हो कि हाँ ये मुझे 40 दिन का जला हुआ चिराग मुझे दे देगा, या सरकार के गुंबद के नीचे के पास अगर जला हुआ चिराग वहाँ का अगर मिल जाए अगर आपको, तो आप उस चिराग से खुद भी फ़ायदा उठा सकते हैं और लाखों को आप शिफायाब भी कर सकते हैं। यकीन जानिए, हकीकत में मैं इस चिराग की कितनी भी तारीफ़ कर दूँ कम है। सरकार मखदूम पाक के आस्ताने से जो इंसान जुड़ा होगा, जो उनके दर से यानी कि जो फैज़याब हुआ होगा, जो उनसे लगाव रखता होगा, जो उनके चिराग को रोशन करता होगा, उनसे पूछो जा कर के आप कि सरकार मखदूम पाक का फैज़ किस तरह से मिलता है और हमें कितनी खुशी होती है। लोग बताते हैं और मैं ख़ुद भी तजर्बा किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार मखदूम पाक के चिराग रोशन करके मैं लोगों को फैज़याब किया हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा, बिलख़ुसूस मैं अपने आमिलीन हज़रात से, अपने मुहब्बीन हज़रात से, कि आप भी सरकार मखदूम पाक का चिराग अपने घर में रोशन करें। और कम से कम 40 दिन का चिराग, बड़ा वाला चिराग देखिए, इतना कम से कम ये इतना बड़ा वाला चिराग आपको मंगाना है। इतने बड़े अगर आप चिराग मंगाएंगे तो ये इतना बड़ा चिराग आप अपने घर में ला करके रोशन करेंगे। सरकार मखदूम पाक के चौखट से जला हुआ चिराग आप जब ले आएंगे और अपने घर में आप ले आइए, लाने के बाद करना क्या है, सबसे पहले आपको एक कमरा, एक हुजरा इसके लिए आपको मुंतखब करना। अगर आप दूसरों को फ़ायदा देना चाहते हैं तो, और अगर अपने घर के लिए आप जलाने के लिए लाते हैं तो किसी भी कमरे में, एक मुतय्यन कमरे में, अपने घर के किसी भी गोशे में आप जला करके रोज़ रोशन करिए। आप लोग घर वाले बैठेंगे, फ़ायदा हासिल करेंगे। इस तरह से घर का मामूल है। और घर वाला मैंने तरकीब लोगों को बताया है और लोग उसके बारे में पूछते हैं, मगर मैं बिलख़ुसूस आमिलीन हज़रात के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस चिराग को जब आप अपने घर पर आप मंगाएंगे, जब लेकर आएंगे तो लाने के बाद आपको करना क्या है कि इसके लिए एक कमरा, एक हुजरा,
कोई बेहतरीन पाक साफ कमरा आप रखें। उस कमरे में एक ऊंची जगह पर आप किबला की तरफ जो है इस चिराग करके ऊंची जगह पर कोई आप बना दीजिए मेज़ वगैरह या कोई इस तरह से बना करके आप उसके ऊपर आप इसे रख देंगे। इस नीचे के प्याला, चीनी का प्याला या मिट्टी का प्याला बना करके उसके नीचे रख देंगे, ताकि तेल जब डालेंगे इसके ऊपर तो ये तेल जो है नीचे जा के गिरे ना, बल्कि उसी प्याले में रुक जाए। आप ऐसे रख देंगे। एक छोटी सी पेटी भी बनवा लीजिएगा, उसी पेटी के अंदर इसको हमेशा पैक करके रखा करें। जब इसको आप वहाँ पर रखेंगे किबला की तरफ, और उसके बाद बड़े अदब एहतराम के साथ चप्पल बाहर उतारा करें। हाइज़ा और निफास वाली औरतों को बिल्कुल अंदर ना आने दें, और उस कमरे में खुशबू से मुअत्तर किए रहें कमरे को। आप इस चिराग को रोज़ाना जो है बाद नमाज इशा या बाद नमाज मगरिब जो भी आपको वक्त मैसर हो जाए, आप उस वक्त जा के इस चिराग को रोशन करिए। चिराग को रोशन करने का एक टाइम बिलखुसूस मुतय्यन कर लीजिए, वक्त और जगह मुकर्रर होना चाहिए आप बिलखुसूस आमिलीन हज़रात के लिए। जब आप इस चिराग को रोशन करेंगे, चिराग को रोशन करने के बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके आप चिराग को रोशन कर दीजिए। चिराग को रोशन करने के बाद बिल्कुल यकसुई के साथ और मोहब्बत के साथ सरकार मखदूम पाक की तरफ जो है तवज्जो फरमाइए, और अगर हो सके तो सरकार मखदूम पाक के रोज़े की तस्वीर, उनके जो है तस्वीर आप सामने से दीवार पर लगा भी सकते हैं, तो और भी ज़्यादा बेहतर तवज्जो आपका बिल्कुल सरकार के रोज़े की तरफ आपका रहेगा। लगा करके चिराग को बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके आप रोशन कर दीजिए। रोशन करने के बाद जो है आप सरकार मखदूम पाक के नाम से फ़ातिहा पढ़िए। फ़ातिहा पढ़ने के बाद थोड़ी सी तबर्रुक वगैरह जो हो, या ना भी अगर तबर्रुक हो तो कम से कम आप फ़ातिहा पढ़ें रोज़ाना। कम से कम ये आपको चिल्ला 40 दिन तक करना है, कम से कम 40 दिन करें। और जो दूसरों को फ़ायदा देना चाहते हैं, रोज़ाना आप इसको जलाएँ। जलाने के बाद जो है आपको करना क्या है, फ़ातिहा पढ़ने के बाद आपको कुछ देर तक रुबाई पढ़ना है। आपको ये अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्ता राज कलीद करम कुसा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूह पैम्बर एक नज़र कुन सूए माम अशरफ नहंग दरिया दरिया बसीना दारद दुश्मन हमेशा पुरगम बज़िक्र तू दोस्त दारद। इस वजीफ़े को कम से कम अगर आपसे हो सके तो आप जो है एक तस्बीह कम से कम आप मुकम्मल कर लें। उसके बाद जो है आपको पढ़ना क्या है कि आप रूहानी क़ुव्वत बेदार करने के लिए, रूहानी क़ुव्वत बेदार करने के लिए आपको पढ़ना है या हादियो या ख़बीरो या मतीनो या अल्लामुल ग़ुयूब। यानी कि इस वजीफ़े को आपको 500 मरतबा पढ़ना है। कितना? 500 मरतबा पढ़ना है, और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ भी पढ़ना है 500 मरतबा। जब आप पढ़ ले जाएंगे, मुकम्मल कर ले जाएंगे, उसके बाद ये चिराग को आप जो है रोशन किया हुआ चिराग को आप बुझाइए। और बुझाने की भी तरकीब मैं आपको बता देता हूँ। बुझाना आपको फूंक मार के नहीं बुझाना है, आपको हाथ से नहीं बुझाना है, बल्कि आपको किसी कपड़े से नहीं बुझाना है। या तो आपके पास फूल होना चाहिए, गुलाब का फूल हो या कोई भी खुशबूदार फूल हो, आप उसके ज़रिए से आप जो है इस तरह से बुझा दें। इस गुल को जो है आप बुझा सकते हैं। और बुझाने के बाद फिर आप इस चिराग को पेटी के अंदर रख दीजिए। अगर आपके पास फूल मैसर ना हो, अगर आपके पास नहीं मिल पा रहा हो, ज़रूरत के हर जगह कभी फूल नहीं मिल पाता है, तो आपको करना क्या है कि आप ये दामन ले लीजिए। ये दामन से ले लीजिए, देखिए ये दामन है ना, तो इस दामन से आपको बुझाना है। ये दामन है, आप ये दामन से आप ऐसे हवा देंगे तो ये चिराग की जो है बत्तियां बुझ जाएंगी। ये दामन से बुझाना है। देखिए दामन जो है ये बहुत ही पाक चीज़ है। दामन के बारे में बहुत सी आप लोगों ने शेर व शायरी भी सुना होगा कि दामन की ठंडी हवा चाहिए। तो इस तरह से दामन से आप बुझा देंगे तो बेहतर होगा, या तो फूल से या तो फिर दामन से आप बुझाया करें। बुझाने के बाद फिर से रख दिया करेंगे। आपको इस तरह से मुकम्मल 40 दिन आपको ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है? या हादियो या ख़बीरो या मतीनो या अल्लामुल ग़ुयूब। 40 दिन पढ़ने के बाद फिर आपको करना क्या है कि रोज़ाना एक अपने नाम के आदद निकाल लें। अपने नाम के आदद निकालने के बाद जितनी आपके नाम का आदद बनता है उतना रोज़ आप रोज़ाना पढ़ा करें, नहीं तो कम से कम 100 मरतबा रोज़ाना इस विर्द को आप किया करें। इंशाअल्लाह रूहानी क़ुव्वत का बेदार होता जाएगा और आप इसके रूहानी क़ुव्वत के बादशाह बन जाएंगे। रूहानी क़ुव्वत ज़बरदस्त आपको होगा और हर एक अमलियात को हासिल करने में आपको कामयाबी मिलेगी, मदद मिलती रहेगी। इस रूहानी ताकत के ज़रिए से आपको नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से रूहानी क़ुव्वत बेदार कर सकते हैं। उसके बात करना क्या है, जब 40 दिन मुकम्मल हो जाएगा तो कभी भी आप मरीज़ को देखना चाहते हैं तो इसी चिराग को आपको क्या करना है कि सबसे पहले मरीज़ को आप अपने कमरे में, किसी औरत को नहीं बुलाएंगे, औरतों को बाहर रखेंगे। जब पहले आप चिराग को रोशन करेंगे, चिराग को रोशन करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि चिराग रोशन करने के बाद अब मरीज़ों को बुलाएंगे, क्योंकि इस बुझे हुए चिराग पर किसी खातून की, किसी औरत की, किसी लड़की की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। जब इस पर नज़र किसी खातून की पड़ जाएगी या किसी लड़की की पड़ेगी तो इसका असर ख़त्म हो जाता है। ये 4 मोकिल वाला चिराग है।
4 मोकिल वाला चिराग है, इसका असर ख़त्म हो जाएगा। असर ख़त्म होने से क्या है कि आपको परेशानी हो जाएगी और वो चीज़ें आपको हासिल नहीं हो पाएगी। बुझे हुए चिराग पर किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए और आपको इस तरह से जलाना है। जलाने के बाद फिर तमाम मरीज़ों को बुला लीजिए। बुलाने के बाद आप जो है अपने मरीज़ों को देखिए, सरकार मखदूम पाक का जो है रुबाई पढ़िए और रुबाई पढ़ने के बाद साथ साथ क्या करना है कि आपको रुबाई पढ़ते रहिए। मरीज़ को बिठा दीजिए। मरीज़ रुबाई पढ़ते पढ़ते ही हो सकता है कि वो मरीज़ खेलने लगें या उसकी हाज़िरी लग जाए या वो लोग जो हैं सवारी उसकी ले ले। अगर रुबाई पढ़ते पढ़ते अगर सवार हो रहा है तो मैं आपको करना क्या है कि आप अतर ले लें। अतर पे जो है नादे अली जो है कम से कम 41 मरतबा दम करके अतर को आप उसके नाक के पास रखेंगे और रुबाई पढ़ते रहेंगे, तब भी उसकी हाज़िरी आ जाएगी। अगर तब भी नहीं आती है तो सरकार मखदूम पाक का तराना जो है आप पढ़ा करें, और चाहे तो आप नज़्म में भी पढ़ सकते हैं और उसको चाहेंगे तो आप तरन्नुम में भी पढ़ सकते हैं। तरन्नुम अपने जैसी अभी आपका आवाज़ हो उस तरह से आप पढ़ें। और अगर नज़्म पढ़ते पढ़ते या तरन्नुम किसी में पढ़ते पढ़ते अगर थक गए हो तो अगर आप चाहें तो थोड़ी सी जो है साउंड भी लगा सकते हैं। साउंड के ज़रिए सरकार मखदूम पाक का जो है तराना आप अपने कमरे में लगा दें, या हो सकता है तो अगर कव्वाली का शौक़ है तो आप कव्वाली भी लगा सकते हैं। इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से जो है क्या होगा कि एक दिन देखिएगा कि आपके वो मरीज़ को ज़बरदस्त कामयाबी मिलेगी और मोकिलों का आमद व रफ्त रहेगा और दिन ब दिन आपकी रूहानी क़ुव्वत बेदार होती जाएगी और उन मरीज़ों का सरकार मखदूम पाक अपने मोकिलों के ज़रिए से वहीं पर फ़ैसला फरमा देंगे, वहीं पर उनका कत्ल होगा। उनको आपके इस चिराग की बरकत से उनकी शिफा भी मिला करेगी और आपका फ़ायदा भी होगा, आपका नाम भी रोशन होता रहेगा और आपकी सरकार मखदूम पाक से जो है मोहब्बत बढ़ती रहेगी। इसलिए इसमें आज मैं थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश मैंने किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे दुआओं से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।